डॉक्टर CS पटेल साहब अभिवादन करूंगा तो आपने संबोधित करो। आदरणीय राजेंद्र जी राठौर साहब, आपने तारानगर भाजपा का प्रत्याशी और राजस्थान की विधानसभा में माइन है नेता प्रतिपक्ष। और पहली बात तो मैं खाने एक हाथ जोड़ कर निवेदन करना चाहूंगा, 5 साल पहले चुनाव लड़े थे मालूम है, लेकिन मेरा नाम तो है डॉक्टर CS बैद, कई लोग जाने डॉक्टर चंद्रशेखर बैद, लेकिन आजकल मैं तारानगर के बाजारों में घूमू करीब बार तो लोग क्या कुंडी घोटो मैं मेरे नाम को नहीं बोला, मेरे नाम ही कुंडी घोटो रख दिया। मेरो कहना का मतलब वो है 5 साल पहले मैं चुनाव लड़े और चुनाव लड़े कांग्रेस पार्टी ने टिकट मांगी, मैं टिकट में दी तो नहीं, धोखाधड़ी करके मेरी टिकट काट दी और टिकट काट दी और गलत आदमी ने टिकट दे दी थी, भुगत रहे हो 5 साल में। बिल्कुल तो मैं लोग जान कौन दी और लोग के चुनाव तो लड़ना पड़ सी, मैं चुनाव लड़े हाँ लोगों को बड़ो सहयोग रहे हो, आशीर्वाद रहे हो, फिर मन 42,000 वोट किया और तो आशा ही को नहीं 42,000 वोट और लोग क्या कि 5-7 हजार वोट तो सारा खराब किया निशान के कारण, ये सारा वोट आपका 50,000। तो जब इतना वोट सेवन दिया, सेवन प्यार दियो, सेवन आशीर्वाद दियो, सेवन सहयोग करो, मैं भी वो सोचो कि ठीक है कांग्रेस तो राज है, लोगों का काम होता रहे, कांग्रेस में पड़े हुए हो 5 साल तक इंतजार करने के बाद में मनो देखने को मिले कि जगह लोग मेरे सागे वहां लोगों ने ठुना मारिया, वहां लोगों को अपमान करियो, वहां लोगों की हंसी उड़ाई। कोई आदमी काम वास्ते अगर चले भी गयो तो फिर वो कह के हंसी उड़ाई, तो कुर्सी को डाल रहा है, तेरा काम मैं कौन करूं, तेरा काम कर दो। तो बताओ इसी स्थिति के अंदर जब कोई आदमी ठान के बैठ जावे कि मन न तो मेरे काम करना, न पार्टी में कोई काम होने देनो, न सरकार में कोई काम होने देनो, मैं तो तय कर दियो कि भाई इसी पार्टी में रहना तो कोई मतलब ही नहीं, सिर्फ मेरा मान सम्मान नहीं है और मैं कांग्रेस पार्टी छोड़ के राठौर साहब के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में अब शामिल तो हो गया मैं, लेकिन ये है कि जगह में सामने वाला हमारा उम्मीदवार है, वहां ने मेरे देखते ही किटा किए हुआ है, बिल्कुल यहाँ गड़गड़ाने लग गया है, वहां पेट में चाहे मरोड़ा और मेरे बहुत मौका था। अब आज 4 दिन पहले की बात है, 7 मील है, 7 मील पर मारी हुई सभा, मैं और राठौर साहब और सारा लोग बट बैठे सभा के मायने, सैकड़ों लोग जी आपके सामने बैठा हो गया बैठा और रोड के पड़ली तरफ सभा हो रही बुढ़ानिया साहब की, तो माइक की आवाज तो जब तेज हुआ, इन्हें की आवाज गिने जावे, गिने की आवाज गिना आवे, तो बुढ़ानिया साहब कहने लग गया कि भाई ठाकर के सागे कुंडी गोटो रड़ गयो, नाम बन गया मेरा कि ठाकर के सागे कुंडी गोटो रड़ गयो, और लेकिन कुंडी गोटा का वोट तो मेरे को नहीं रह गया। मैं क्या कुंडी गोटा का सारा वोट तो मेरे को नहीं रह गया और खाली कुंडी गोटो बिने रह गए। मैं आप बात सुनी बात और बात सुनने के बाद में मैं तो इतना ही बोलियो, जगह में मैं फिर नाराज हो गया, मैं तो इतना बोलियो कि भाई मैं बूढ़िया बैची को बेटो हूं, बावड़ो तो हाथ को नहीं, मैं खाली कुंडी कुंडी छोड़ रहा हूँ, वोटो मेरे सागे ले और वो वोटो जो है वो मेरा वोटो बने, वो 5 लोगों को वोटो है जगह पिछली बार में वोट, और वो वोटो कोई साधारण वोटो को नहीं है, मैं सारा बार बता दूं, वो है हनुमान जी को वोटो और भी गोटा को से इस्तेमाल कर लिया 25 तारीख ने, 25 तारीख ने भी गोटा को इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि ई बार वो सुनहरा मौका है। देखो एक गलती तो कांग्रेस पार्टी यह करती कि गलत आदमी टिकट दे दी पिछली बार, अब बी को ऑपरेशन करना थारी जिम्मेदारी है, मैं तो डॉक्टर हूं, देखो ऑपरेशन की बात करूं, बी को ऑपरेशन करना थारा काम है, 25 तारीख का ऑपरेशन कर दिया, क्योंकि
पिछले 5 साल में जकी लूट मचाई है, जको भ्रष्टाचार करियो है, जका अनैतिक काम करया है, को कोई उदाहरण तो नहीं। लोग मन के बतावे। मैं तो कई लोगों को पूछो, मैं कह रहा कई लोग बात कर रहे बैठ के कि वो कोई वन विभाग को रेस्ट हाउस और पुलिस को पैरो रहे बाहर के है वो वन विभाग को रेस्ट हाउस के बोले में किया के बात करो होते लोग कह डॉक्टर साहब की बताओ शर्म आओ हमारे को हम सारो बेरो है मन को की बेरो बन तारा कोई नहीं बेरो है तो मैं नार बताया मैं अभी रुक रहा हूँ तारानगर कमाई में 1952 लेके आज तक तारानगर के लोगों को इतिहास है वह एक कर्मठ ईमानदार और काम करने एमएलए ने देखियो है आज तक ये इतना साल बुढ़िया बैजिल देखियो 50 साल 5 साल मन देखियो जयनारायण जी पुनिया ने देखियो राठौर साहब रहा 5 साल ने देखियो लेकिन ईसा भ्रष्टाचारी और ईसा अनैतिक काम करने वाला एमएलए ने कौन दे अब मौको आ गयो बिल्कुल मामलो पकड़ो है बट टल्लो मारना है नीचे पड़ गई ये ध्यान रखिया 25 तारीख में अच्छा बहुमत माने जिताओ आज तो है नेता प्रतिपक्ष 75 एमएलए जगह बीजेपी का है बाका नेता है और बीजेपी की जब बहुमत आसी विधानसभा के अंदर तो ऐसा समझ लो बी का नेता बने तो किसी कुर्सी मिले आने थे अंदाज लगा के खाली कुर्सी मिले तारानगर को विकास हुआ है तारानगर के लोगों को काम हुआ है और एक चीज मैं थाने गारंटी के साथ कहूँ ये जो विश्वास मेरे ऊपर करो नहीं पिछली बार बिना कोई बात का विश्वास करो थे भरोसा करो और मोकड़ा वोट दिया एक बार मेरे विश्वास और करके देखियो आम देते वोट ऐ थारो विश्वास मत तोड़े आम थाने गारंटी दो बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जोरदार तालियों से राठौर साहब का हार्दिक स्वागत अभिनंदन राजेंद्र सिंह राठौर राजेंद्र सिंह राठौर राजेंद्र सिंह राठौर आइए वार्ड नंबर 29 के इस नुक्कड़ सभा में सभा की अध्यक्षता कर रहे सम्मान्य हंसराम जी मेघवाल साहब अभी अभी जिनका भाषण आपने सुना जिन्होंने सीधी सरल भाषा में घोटे की बात कहकर आप लोगों को जिम्मेवारी दी कि घोटा घुमाना है और उस सरकार का अंत करना है जिस सरकार की सरपरस्ती में इस तारानगर को लूटा गया खसोटा गया ऐसे डॉक्टर चंद्रशेखर जी आपके पूर्व प्रत्याशी रहे और जिन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में अपने काम से इस तारानगर की बात को चहुमुखी विकास करके पूरे प्रदेश और देश में नाम कमाया ऐसा राकेश जी आज इस सभा में मंच पर विराजे मनफूल जी पटेल साहब भाई नरेंद्र जी भाई संजय भाभी जी भाई बाबूलाल जी भाई नंदलाल जी भाई गुलाब जी शर्मा साहब भाई मुकेश बैसी जी भाई सुशील शर्मा जी भाई डोंगरमल जी भाई भगवती जी भाई लालचंद जी विजय सिंह जी और मेरे सामने विराजे और खड़े 36 को उम्र बिरादरी के भाई और बुजुर्गों और नौजवान 16वीं विधानसभा में आपके वोट से एक बार फिर वो व्यक्ति निकलेगा जो आपकी आवाज बनकर विधानसभा में जाएगा। पिछले 15 दिनों से इस शहर में घूम रहा हूं। शहर की जिस प्रकार की हालत है और शहर में जिस प्रकार की लूट खसोट का वातावरण है सरकार शहर की सरकार कांग्रेस की विधायक कांग्रेस के
और राजस्थान की सरकार कांग्रेस की। उसके बाद अगर तारानगर को देखें तो नए विकास का तारा कब अस्त हो गया। चारों ओर गंदगी का आलम है, सड़क में खड्डा नहीं, खड्डे में सड़क है। जहां भी जाता हूं लोग कहते हैं पीने का पानी का बहुत व्यवस्था नहीं। मैं 200 गांव में जाकर आया हूं, 5 गांव को छोड़कर सब गांव में पूरे 5 साल तक लोगों ने टैंकर बनाकर पानी पिया। और बुढ़ानिया जी कहते हैं कि मैं विकास पुरुष में नहर लेकर आ रहा हूं, मैं भागीरथी। उसी नहर से पीने का पानी आपके घरों तक नहीं जाए। और वो कहते हैं कि मैं सारे इलाके के अंदर आपके खेतों को साफ सुथरा कर दूं। भाइयों, मैंने कभी इस प्रकार का वातावरण नहीं देखा। यहाँ आपके पड़ोस में 210 बीघा जमीन, इन माफियों के ऊपर निगाह, और इन माफियों की निगाह लगी तो मुझे राकेश जी ने कागज भेजी। मैंने विधानसभा में सवाल लगाया, उस दिन विधानसभा में गतिरोध हो गया, पर मेरा प्रस्ताव विधानसभा के सामने था, सरकार थोड़ी हिली और मुझे तो आश्चर्य है, भूमि माफिया ले रहे थे गलत दस्तावेज बनाकर, तब तो स्वायत्त थी। और जब विरोध शुरू हुआ तो गोचर भूमि हो गई। आज वो मकान बने हुए हैं, क्या होगा उन मकानों का, क्यों ये किया गया। आज इस तारानगर में थाना और कचहरी की नीलामी हमने देखी। थाने में कामदार वो रहेगा जो विधायक महोदय को हर महीने बड़ी रकम जमा जाए। अगर छोटा मोटा काम आपका कहीं पड़ गया तो बिना सुविधा शुल्क के काम नहीं हुआ। नगर पालिका की चेयरमैन कहती घूम रही है मैंने पट्टे बांट दिए। कोई उनसे पूछे पट्टे बांटे, सरकार की योजना, पर पट्टों के बदले चांदी कितनी कूटी उसका हिसाब भी बता दो। इसलिए भाई ये सरकार जो अखंड भ्रष्टाचार में डूबी है, इस सरकार को सरकार कहें या सर्कस कहें, जिस प्रकार सर्कस के अंदर बीच में मनोरंजन करने के लिए जोकर आता है, उसी तरह इस सरकार के अंदर मंत्रियों ने अपनी सरकार के बारे में बात कहकर लोगों में मनोरंजन की बात करते। विधानसभा में एक मंत्री बोलते हैं हमारी सरकार का अलाइनमेंट खराब है। एक मंत्री बोलते हैं जब सवाल खड़ा करते हैं ये पद्मनी की धरती है, ये मीरा की धरती है, ये पन्ना धाय की धरती है। इस धरती पर गहलोत साहब जवाब दो, रोज 17 हमारी बहनों की इज्जत क्यों नीलाम हो रही है। अचानक संसदीय कार्य मंत्री खड़े होते हैं, मुझे कहते हैं बैठो राठौर साहब, मैं बताता हूं आपको, राजस्थान मर्दों का प्रदेश है इसलिए बलात्कार होते हैं। लानत ऐसे मंत्री। भ्रष्टाचार कितना, डॉक्टर चंद्रशेखर जी जानते हैं, भरत सिंह जी दुगोद के विधायक है, 4 बार लगातार विधायक। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, मुख्यमंत्री जी आपने कितने मिनी मुख्यमंत्री पैदा कर दिए जो लूट खसोट कर रहे हैं, और उनकी नहीं सुनी तो अपने सारे बालों को काट कर एक लिफाफे में बंद करके मुख्यमंत्री जी को भेज दिया कि आपका ईमान मर गया, राजस्थान का ईमान मर गया, इसलिए मैं अर्पण तर्पण करता हूं। ये हालात, इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करने आया हूं कि अब जिनकी शकल आपने देखी नहीं, अगर शकल देख ली तो जिनकी आंख आपकी तरफ खुली नहीं, जो एक चंद लोगों के घेरे में आकर जिन्होंने हमेशा निगाह लगाई तो किस जगह पर सरकारी भूमि है या किस जगह पर किस गरीब की भूमि है, कैसे लूटा जाए, वो
ड्रेस बदल कर आपके बीच में आ रहे हैं, उनके चेहरे से नकाब उठाने का समय आ गया भाई। और अब डॉक्टर वैद सही कह रहे थे, इस चुनाव के अंदर, इस तारानगर के अंदर इस सीट की चर्चा राजस्थान में होगी। कल राजस्थान में इस तारानगर में पप्पू के नाम से विख्यात राहुल गांधी आए। बुढ़ानिया जी के पक्ष में वोट की बात करके गए। वही राहुल गांधी जी है जिन्होंने कहा था 10 तक गिनती कर देना, किसानों आपका कर्जा माफ होगा। ये वही राहुल गांधी है जिन्होंने 5 साल पहले सभा करके कहा था, बेरोजगारों या तो आपको रोजगार मिलेगा या घर बैठे 3500 रुपए बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। नौकरी की लूट हमने देखी, इन नौजवानों के अरमानों को टूटते हमने देखा, ये वीक सरकार में पेपर लीक हमने देखा। अब आखिरी दिनों में महंगाई राहत की उनको याद आई। आपने वो अन्नपूर्णा किट देखी होगी, उस अन्नपूर्णा किट में हल्दी और मिर्च देखी होगी, क्या क्या नहीं मिला डाला उसमें, क्या कोई व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता है उसको? महिलाओं को कह दिया आपको स्मार्टफोन देंगे। मैंने विधानसभा में सवाल खड़ा किया, 1,38,000 1,38 लाख महिलाओं को टेलीफोन देने की बात कर रहे हो गहलोत साहब, बजट में कहा पैसा है? 19,600 करोड़ चाहिए। बोले 40 लाख को देंगे, फिर बोलो चरणों में देंगे। ये स्मार्टफोन लेकर अजमेर में आपने अखबारों में पढ़ा होगा, एक महिला ने उस टेलीफोन को अपनी अलमारी में रख दिया, बैटरी फट गई, पूरे मकान में आ गई। इसमें भी लूट खसोट। 2600 रुपए का टेलीफोन 6600 रुपए में। जिस सरकार की बुनियाद लूट खसोट पर है, जिस उम्मीदवार आज आपके बीच में कांग्रेस के हैं, उन्होंने जिस प्रकार इस तारानगर के साथ बर्ताव किया, आपसे छुपा लिया। परसों इस दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तारानगर में आ रहे हैं। मैं पीले चावल लेकर आया हूं। आप सब लोग प्रधानमंत्री जी को सुनने और देखने के लिए बालाजी के जोड़ पर वहां 10 बजे पहुंचे। और मैं तो अब यही कहूंगा, समय का चक्र घूम गया। अब 7 दिन शेष बचे हैं। 7 दिन बाद ये सरकार खत्म हो रही है, नई डबल इंजन की सरकार बन रही है। उस सरकार की सरपरस्ती में निश्चित तौर पर आपके मन के मुताबिक काम होंगे। यहाँ मेघवाल शमशान भूमि में और मेघवाल धर्मशाला में और नायक समाज की शमशान भूमि में 3 शेड और 4 दीवार की बात कही है। मैं जो बोलता हूँ तो बोलता भी हूँ। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आपने मुझे लाइसेंस देकर अपना सेवादार बना दिया तो निश्चित तौर पर सरकार बनने के 6 महीने के अंदर अंदर ये सारे काम करेंगे। अगर आप सब लोग चाहते हो कि तारानगर को लूटने और तारानगर में आतंक का वातावरण बनाने वाले इन लोगों की विदाई करनी है और मुझे आप सेवा का लाइसेंस देने के लिए तैयार हो, तो दोनों हाथ खड़े करके विश्वास दिलाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हम कानून की पालना करने वाले व्यक्ति हैं, 10 बजे बाद माइक्रोफोन का इस्तेमाल कर नहीं सकते। 10 बजने में 2-3 मिनट बाकी है। आप सबका धन्यवाद। आप केलों से तोल रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, तारानगर में सेवा का युग प्रारंभ करेंगे, तारानगर में विकास का युग प्रारंभ करेंगे। सेवा और विकास के युग के लिए आपका साथ चाहिए, सबका साथ मिलेगा, सबको विश्वास मिलेंगे और सब मिलकर विकास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस मौके पर स्वर्गीय नंद किशोर जी सोनी को स्मरण करना चाहूंगा। एक कर्मठ व्यक्तित्व है। मैं 2008 का चुनाव लड़ रहा था, छाये की तरह मेरे साथ थे, आज हमारे बीच में नहीं है। उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आपसे यही निवेदन करूंगा कि परसों सब लोग नरेंद्र मोदी जी को सुनने अब जरूर पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थाने बात करी था, यानी आज 200 की जमीन में बात करी ने, मतलब तहसीलदार, नायब तहसीलदार, नगर पालिका चेयरमैन, ईओ
रिपोर्ट के गृह के पूर्ण में लठे पौधा में पानी दे तो मिलियो मतलब भाई साहब ने पता है भ्रष्टाचार की इतनी प्रकाष्ठा मतलब इन लोगों ने तय कर दी है। आप जब आएंगे तो इन सबका कल्याण होगा इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में। देखो भाई, ये जो 200 बीघा जमीन है इसको स्वायत्त की घोषित करेंगे और इन सब जगह से उनको पट्टा भी लगेगा। राठौर साहब को केले और लाडू से अभी तोला जाएगा। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी पूछ रहे हैं आपने पीछे ने तो आपने फर्ज बनाया कि इतना अपना लीडर आपने पीछे भेजे आपने इतना मतलब जीता कि पूरे राजस्थान में हिंदुस्तान देखे कि राजेंद्र राठौर से मोदी जीत गए। आप सारा निवेदन है नेता भी है और हमारा नेता भी मानिए 25 परसों 19 तारीख में बालाजी के जोड़े पर नरेंद्र जी मोदी जिन्हें देखने और सुनने के लिए सारा परिवार घरा टोपी ने लुगाया सारा बालाजी के जोड़े पर सुबह 10 बजे पहुंचना। आपने बहुत बहुत धन्यवाद।